हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि माँ हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी प्रबोधनकर और माता का स्वागत कर रहे हैं, माँ का अर्चना कर रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा। एक बार तालियां जरा जोर से अभिनंदन किया जाकर माँ का भगवती का और अपने मुख्य अतिथि का। उधर बेटा पंखा नहीं बंद कर दो साहित्यकारों को आपके शहर सीतापुर से, जो बड़े साहित्यकार हैं, जो नहीं जानते होंगे, आदरणीय मनोरमा जी का स्वागत हो रहा है। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने साहित्य प्रबोधने के लिए जो काम किए हैं उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। जिसका है उसी को देना नाम पढ़ के। धन्यवाद दीदी। दिवस के तत्वाधान में आयोजित कार्य गोष्ठी में आदरणीय छाया जी, आदरणीय जानकी दीक्षित जी, आदरणीय भूपेंद्र दीक्षित जी, श्री जी और भाभी एवं सभी कविताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विभूति सागर मोहन आदरणीय छाया जी बहुत ही कर्मठ, जुझारू, कुशल संचालिका, सर्वश्रेष्ठ आदरणीय गांधी जी को स्वागत करती हूँ। आज तो सबसे पहले तो धन्यवाद छाया जी को। छाया जी आसन लेते। सबसे पहले स्वागत छाया जी कुछ कहूँगी नहीं,
जी के मैं भी हमें मनोरमा जी है, अवस्थी जी है और तमाम हमारे श्रीमान जो भी हैं, जो बच्चे हैं, तो श्वेता जी और अंजलि जी, हमारी लक्ष्मी जी, सुचिता जी और रुचि जी, सोम्या जी, ममता जी, तमाम हमारे जितने भी और गीता जी चली गई हैं, वो तमाम सबके जितने भी काम थे सब छोड़कर हमारी इस कैफे को सजाया है। माँ भगवती के काम में बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आभार अभिव्यक्त भी करती हूँ, सिर्फ हिसाब समाप्त नहीं करती हूँ, कार्यक्रम को विराम देती हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम को निरंतर चलना जरूरी है। विराम देना होगा, हमें अंत भी नहीं करना होगा, क्योंकि अंत कर देंगे तो फिर बाधा हो जाता है। विराम देंगे हम जब भी हमारा तो हम अपने टीम को लेकर आएंगे और कागज दोस्ती सजेंगे यहाँ पर ऐसे। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। तमाम बुला रही हूँ आँखों से गिर के जो मोती हुए आंसू से आत्मा की आदरणीय लक्ष्मी वर्मा एक शांतिलाल के हमारे बीच में और कविता करते हैं, बहुत अच्छे और बहुत काम किया है, उनको विशेष सम्मान दिया है। माला निरंतर प्रयास करती रहती है, साहित्य की साधना करती रहती है और हम आदरणीय आज तो छाया जी का दिन है और हम लोग अतिथि हैं, छाया जी इस समय होस्ट हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद छाया जी को और छाया जी को देखते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है, इसलिए कि इतना श्रम, इतनी लगन बहुत कम लोगों में हमने देखी है। जब से सीतापुर में आई उन्होंने सीतापुर को जगा कर रख दिया, नहीं तो साहित्यिक कार्यक्रमों के नाम पर हिंदी की शब्द संपदा को बचाने की जरूरत है। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो गलती मैं कर चुकी हूँ, अभी एक शब्द का अभी चयन करके गलती से, वो आप लोग खुद पकड़िएगा मैंने क्या गलती कर दी, लगता है मैं मुस्कुरा रही हूँ। बात पिछले वर्ष 14/9/2020 की है। मैं और मेरी कुछ सखियों के मध्य हिंदी के प्रयोग की स्थिति को लेकर चर्चा चल रही थी। धीरे धीरे तर्क वितर्कों की श्रृंखला तीव्रता से बढ़ ही रही थी। तभी बातों बातों में मुझे अपनी किसी बात के समर्थन में एक युक्ति सूझी। मतलब हमारी चर्चा चल रही थी, एक युक्ति आई मुझे कि चलो एक खेल खेलते हैं। और मेरा आप लोगों से भी एक विनम्र निवेदन है, जो ये हमने पिछले वर्ष किया और अनुभव किया, चाहे आज पूरे दिन आप लोग भी यहाँ से जाने के बाद ये छोटा सा अनुप्रयोग और प्रयोग करके देखिएगा। चलो एक खेल खेलते हैं आत्मावलोकन के लिए। देखते हैं हम नित्य प्रति कितने शब्द हिंदी के छोड़कर अन्य भाषा के दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आज पूरे दिन एक गैर हिंदी भाषी शब्द पर एक जुर्माना, ये हमारा खेल था कि अगर कोई गलत बोलेगा तो एक जुर्माना। जुर्माने में क्या था, सभी की सहमति से सांकेतिक करने हेतु 1 रुपया, मतलब 1 रुपया एक शब्द पर। सोचा सबने बहुत कमाएंगे पैसे, भले आगे का जाना। खेल गर्मजोशी से आरंभ हुआ, एक दूसरे की गलती पर पैनी नजर रखी गई, फिर दूसरा, अब इनको देना अब उनको देना। जुर्माना बढ़ते ही उत्साही दुनिया, जो मैंने आवाजें बहुत तेज थी, आप बोलेंगे हिंदी, उत्साही दुनिया मौन की तरफ बढ़ने लगी। जल्दी ही खेलते खेलते सब ढेर होना शुरू हो गए, जब शीघ्र ही एक एक करके धनराशि खिसकने लगी। इस आर्थिक हानि कहें या पाने वाले को लाभ कहें, इस आर्थिक हानि या लाभ का अधिक श्रेय जाता है अंग्रेजी को, मतलब उसमें बाजी मारी अंग्रेजी ने। बाद में सभी ने कष्टपूर्वक उसका भोग किया। अब हमारे बढ़ते हुए आयतन का कारण इसी प्रकार के भोजन को न समझिएगा। साथ ही हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। हाँ, मगर भाषा में आई, थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, मगर भाषा में आई मिलावट में गिरावट को
गर्माहट से स्वीकारने वाले समाज के रूप में हम लोग भाषाई रूप से इतने विकृत हो गए हैं कि शुद्ध हिंदी बोलने पर भी, यदि आज के समय में शुद्ध हिंदी बोलता भी है तो पूछा जाता है कि भाई हिंदी में तो बोलो। जो समाज या राष्ट्र अपनी मातृभाषा को नहीं सह सकता, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो अपनी संस्कृति, अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा। इस हिंदी दिवस पर सभी से करवत निवेदन है कि अपनी भाषा के गौरव को समझे, जन जन तक इसका प्रसार करें और आवश्यक नहीं है कि सदैव अवलंब लें हम अंग्रेजी के शब्दों का या अन्य भाषा के शब्दों का। एक छोटी सी चीज मैम ने भी ध्यान आया था उसको कि हम लोग जब बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब रही, विभिन्न आक्रांता हमारे यहाँ रहे, एक गुलाम मानसिकता के शिकार हम अभी भी हैं। अभी भी ऐसा होता है कि कुछ लोग हिंदी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके अपनी वाणी को वजन बढ़ाते हैं और कई घटनाएं हम लोग के साथ होती रहती हैं। शुरू में कुछ लोग बहुत अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैम के साथ भी हुई थी। जब मैम ने अंग्रेजी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, हम लोगों का ये मानना है या तो शुद्ध हिंदी बोलिए या शुद्ध अंग्रेजी बोलिए। जब अंग्रेजी बोलते हैं तो वो भी शुद्ध नहीं होती है, हाय हेलो यार यो, इनसे बाहर निकलिए। हम जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं और आधे घंटे में जितनी भी बच्चियों तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो कृपया मेरा एक विनम्र अनुरोध है, भाषा कोई भी हो, कोई गलत नहीं है, बस माता को ना छोड़िए, मातृभाषा को ना छोड़िए। अंग्रेजी बोलिए, फारसी बोलिए, उर्दू, अरबी, कुछ भी बोलिए, परंतु शुद्ध बोलिए, मगर अपनी मातृभाषा को जरूर पूरे विश्व में हम लोगों को लेकर पहुंचाना है। धन्यवाद। याचना का छंद है, कामना का छंद है और उसके बाद एक दो मुक्तक में आराध्य के लिए और हिंदी के लिए एक दो बंद। कि मान अपमान तज शीश को झुकाए खड़ी, प्रेम की बहाऊं धार मुझे वरदान दो। मान अपमान तज शीश को झुकाए खड़ी, प्रेम की बहाऊं धार मुझे वरदान दो। लिखने को छंद बंध लेखनी में जान भरो, ज्ञानियों में मान बढ़े तजू अभिमान दो। दिया वर कबीर को तुलसी को ज्ञान दिया, मीरा जी की आंखें खोली तारा रस खान को। ज्ञान की माँ आंखें खोलो तुलसी ओ सूर जैसी, देख देख लीला लिखू पाए जग ज्ञान को। ज्ञान की माँ आंखें खोलो तुलसी ओ सूर जैसी, देख देख लीला लिखू पाए जग ज्ञान को। और हमारी सनातन परंपरा के अनुसार जो हमारे आराध्य में जिनको मानती हूँ भगवान श्री राम, उनके चरणों में एक 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। कि जश्न तो आज है राम के धाम पर, जश्न तो आज है राम के धाम पर। शीश गर्वित करें राम के काम पर, शीश गर्वित करें राम के काम पर। राम से भी बड़ा, राम से भी बड़ा, राम से भी बड़ा राम का नाम है। तर गए पत्थर राम के नाम पर, तर गए पत्थर राम के नाम पर। राम केवल नहीं राम का नाम है, राम केवल नहीं राम का नाम है। पापियों का उठा रग ही राम राम है। सारे तीरथ ही आ, सारे तीरथ ही आ, करके बसते जहां। वो अवध में बसा राम का धाम है, वो अवध में बसा राम का धाम है। और अभी 4 पंक्तियों में राम को
और जगह बसाया, लेकिन राम कहाँ बसते हैं? 4 पंक्ति में निवेदन कर रही हूँ कि राम शबरी के तन मन बसे हैं सदा, राम शबरी के तन मन बसे हैं सदा, वो अयोध्या के जन मन बसे हैं सदा, जो उन्हें खोजते, जो उन्हें खोजते, वो उन्हें खोजने राम जा कर के वन बसे हैं सदा, राम जा कर के वन बसे हैं सदा, राम जा कर के। और एक मुक्त को निवेदन करती हूँ कि आज सारी पीर मन की हर गए हैं राम जी, आज सारी पीर मन की हर गए हैं राम जी, काम पूरे करके अपने घर गए हैं राम जी, काम पूरे करके अपने घर गए हैं राम जी, गंगा घाट और वन चरण पड़े जो राम के, गंगा घाट और वन चरण पड़े जो आपके, तो केवट और शबरी आज तर गए हैं राम जी, तो केवट और शबरी आज तर गए हैं राम जी, तो केवट और शबरी आज तर गए हैं राम जी। और 4 पंक्तियां हिंदी पर निवेदन करती हूँ, हिंदी दिवस मना रहे हैं। रगों में है बसी हिंदी, जुबां पे है चढ़ी हिंदी, रगों में है बसी हिंदी, जुबां पे है चढ़ी हिंदी, भला हम छोड़ दें कैसे समय को मोड़ दें कैसे, भला हम छोड़ दें कैसे समय को मोड़ दें कैसे, रचे हैं वेद का, रचे हैं वेद, रचे नदी सी बोलियां हैं सब, समंदर सी तो हिंदी है, नदी सी बोलियां हैं सब, समंदर सी तो हिंदी है, ये हिंदुस्तान के मस्तक चमकती ये तो हिंदी है, हमारी राजभाषा राष्ट्रभाषा बन सके कैसे, हमारी राजभाषा राष्ट्रभाषा बन सके कैसे, सभी को प्रयत्न करने होंगे मिलकर सार्थक ऐसे, सभी को प्रयत्न करने होंगे मिलकर सार्थक ऐसे, ये लक्ष्य छोड़ दे कैसे समय को मोड़ दे कैसे, रंगों में है बसी हिंदी। इन्हीं पंक्तियों के साथ हिंदी के बड़े साहित्यकार मैं आदरणीय मुख्य अतिथि उपेंद्र दीक्षित जी को सादर मंच पर आमंत्रित करें और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी को अगर समृद्ध करना है तो हिंदी की स्थानीय बोलियों का विशेष जोर देना होगा। हिंदी एक बोलियों का समूह है, अवधी, ब्रज, बुंदेली, वर्णी, और अगर हम इनको निकाल देंगे तो हिंदी में बचेगा। अगर मान लीजिए हिंदी से रामचरितमानस को निकाल दिया जाए, हिंदी से जयजी के महाकाव्य को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? विद्यापति की पदावली को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? कवि के दोहों को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? हिंदी के पास हिंदी से नहीं है। आदरणीय दीदी, उपस्थित विद्वजन, सुधीजन एवं मेरी प्यारी बहनों, छाया बहन और उनकी टीम के सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, मेरे मन में तो 2-3 प्रश्न उठ रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम हिंदी दिवस आखिर क्यों मना रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो हिंदी दिवस मना रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के युग में, आज के परिवेश में जो हम देखते हैं कि जो हिंदी बोलते हैं और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, उनके अगर अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत ध्यान है उनको,
अगर हिंदी बोलते हैं तो कहते कहीं बोल नहीं पाते। और आज जो मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं, उसमें भी बीच बीच में इंग्लिश के शब्द लगाते हैं। ये तो अच्छा करने के लिए और ये बताने के लिए कि मुझे अंग्रेजी आती है। लेकिन मैं अपनी शिक्षिका के रूप में मैं ये अंदर से मेरे आत्मा में बात उठती है कि क्यों ना जितने भी विद्यार्थियों से जुड़े हम देखते हैं विद्यार्थियों की कॉपियों में कि मात्रा का ही ज्ञान बहुत से बच्चों को नहीं होता। मात्रा डंडा यहाँ है और मात्रा बीच में अक्षरों में लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। आखिर इतने ऊपर तक उनमें गलती कैसे आई? क्योंकि वो बचपन से नहीं सुधारा गया उनको, इसीलिए आज हमें ऐसी गलती दिखाई पड़ती है। प्रश्न एक बात का और भी उठता है कि जिन लड़कियों को हम शिक्षित कर रहे हैं, यही भाभी जब अपने बच्चों को मात्रा ज्ञान जब देंगी तो क्या सिखाएंगे आता है जब वो ही नहीं लगा पाती। तो सबसे पहले तो हम जो भी बहनें जुड़ी हैं बच्चों से, जो भी हमारा दायरा है, तो हम चाहें कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो हिंदी अच्छे से बोलना, उच्चारण करना और लिखना सीखें। ये मेरे अंदर मन की बात है। दूसरी बात तो ये है कि जैसा कि हम अभी इतने देर से सुन रहे हैं और अंदर से जानते हैं, क्योंकि उसी हिंदुस्तान के हैं और हिंदी भाषा हमारे रग रग में, रोम रोम में बसी हुई है। हम जानते हैं कि वो हमारे भारत माँ के उन्नत भारत की हिंदी है। और मैं सिर्फ 2 लाइनें और बोलूँगी भारतीय हरिश्चंद्र के शब्दों में। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के शूल। मैं ये बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार। और गागर में सागर भर रहे हैं सब, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं अब आदरणीय तैयारी करके तो आई थी, जैसा कि इनका जी ने बोला कि पहली बार आई, उसी प्रकार से मम्मी पहली बार आई। बहुत सी घर में कोई तैयारी करता है। अरे बहुत सारी सब परिवार जन है और अध्यक्ष भी तो ऐसे हैं, कुछ डांटे वाटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो एक नारी को हमें लिखी केवल नारी है सुख दुख की छाया, नारी का सम्मान करो, नारी है सुख दुख की छाया, नारी का सम्मान करो, जो करे नारी सम्मान उसका जीवन पार है, नारी है सुख दुख की छाया। कभी सीता नारी ने त्याग करना सिखलाया, कभी दुर्गा बन नारी ने शक्ति रूप दिखलाया, शक्ति रूप दिखलाया। नारी है सुख दुख की छाया, नारी का सम्मान करो, नारी सम्मान उसका जीवन पार है, नारी है सुख दुख की छाया। बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे और छाया मैम का विशेष करके तो उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। मुझे बहुत ज़्यादा साहित्य का नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा ऐसे बोलती नहीं हूँ, मतलब कभी कविता वगैरह मैंने लिखी है। छोटी सी बात जो यहाँ बैठकर मेरे मन में आई वो मैं आपसे साझा करूँगी कि आज हम लोग जैसे कि हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो जो मुझे लगा कि जब हम अपने ईश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हम किस भाषा में उनसे प्रार्थना करते हैं, बताइए प्लीज आप सब। हिंदी में। तो हमारी हिंदी निम्न कैसे हो सकती है? हमारी हिंदी तो सर्वोपरि है, जो भगवान तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं, बस वही हमारी मातृभाषा है, वही हमारे रोम रोम में है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा गाना। कुछ भी हमें सामर्थ्य नहीं है, आप अपना काम करें। आदरणीय डॉक्टर रुचि, आदरणीय रुचि जी को, रुचि अग्रवाल जी को मैं सादर पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप राज्य पुरस्कार विजेता भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बच्चे रहते हैं, सौभाग्य कौन है वो भी माइक पकड़ना, सांस उठाना, बोलना, ये सब सीखना। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जी और मंच पर आसीन आदरणीय सर जी, आपने कविता से जिस तरह से डुबोया वो तो मेरे लिए अविस्मरणीय है। और मेरी प्यारी दीदी, आदरणीय दीदी
जो बाहर से आई हैं हमारी दीदी लोग, सभी का इस मंच से मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि चंदन के साथ रहने से थोड़ी खुशबू आ ही जाती है। तो मैं कभी अग्नि तो नहीं, लेकिन आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। अगर कहीं भूल चूक हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि हम सभी बचपन से पढ़ते और जानते आए हैं कि मधुशाला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कालजयी रचना है और इसमें 135 रुबाइयाँ हैं और इसको पढ़ने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बस मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इसमें सूफीवाद के दर्शन होते हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है, आवाज़ तो मेरी अच्छी नहीं है लेकिन सत्कर्म बताए बहन जी बात नहीं, गीता में गोविंद ने। देखिए ये मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूँ, आप समझिए तो उसके लिए बहुत कुछ है, ना समझे तो कुछ नहीं। जब नहीं कर रहा हूँ मैं गीता में गोविंद ने सत्कर्म बताए हैं, सब खेल है कर्मों का, कर्मों से डरा करना, सब खेल है कर्मों का, कर्मों से डरा करना। और सभी उपस्थित का मैं हार्दिक अभिनंदन बंदन नमन करता हूँ और सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुबान। सबके चरणों में नमन। हमसे सब श्रेष्ठ आज हिंदी की दिवस की विश्व रात हिंदी दिवस की पावन बेला पर मैं पुनः एक बार का सभी को नमन करता हूँ। और जब हम बोलना सीखे, हिंदी की वर्णमाला आ से चालू होती है और मेरे मुंह से अम्मा ही निकला था। अब मम्मी तो चलने लगा है, पहले तो अम्मा ही चलता था। तो हम जब से जन्म लिए, जब से भाषा सीखे, तब से हिंदी में बोल रहे हैं। आज लसी है राष्ट्र का मस्तक गाओ बिंदी, जोड़िए उद्गार बने। और बहुत मेहनती शिक्षिका है। साहित्य प्रबोधनी चैनल के मंच पर आज आप उपस्थित हैं और हम बहुत स्वागत करते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। आदरणीय डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव जी आ जाएं। आप बैंक में कार्यरत हैं और बैंक के जो बाद में समय मिलता है उसके लिए हमारे लिए साहित्य प्रबोधनी के लिए भी बहुत काम करती हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ मंच से आपको। और बैंक भी लगा दीजिए, बैंक लगा दीजिए। अब जितने लोग सम्मानित हुए हैं सब लोग एक लाइन में आ जाए, जिससे ग्रुप फोटो एक आए। सब लोग अपना अपना सामान लेकर के साइड में यहाँ से और फोटो ले लो, और फोटो ले लीजिए। ये प्रबोधनी में जाएंगे हमारे चैनल पे फोटो, तो सबका फोटो आना ही चाहिए। Bye.
के सुंदर से भान, सुभर देव माँ भारती के सुंदर से भान, हिंदी विद्या सज रही लगती खूब कमाल, हिंदी विद्या सज रही लगती खूब कमाल। आज विशेष प्रस्तुति के लिए हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ आप सभी को। और आज विशेष दो अतिथियों का बहुत सम्मान हो रहा है। दो बड़े साहित्यकार हमारे मध्य में उपस्थित हैं, शायद सभी नहीं जानते होंगे। आदरणीय भूपेंद्र शुभ जी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उनकी साहित्यिक पंड्या इसी वर्ष एक पुस्तक निकली है जिसका विमोचन करने का अवसर मिला था। मैं सह सम्मान आदरणीय जीएल गांधी जी से निवेदन करूंगी कि शॉल पहनाकर आदरणीय भूपेंद्र शुभ जी का बहुत बहुत स्वागत करें एक बड़े साहित्यकार के रूप में। साहित्य प्रदेश के लिए आज दो बड़े साहित्यकारों को चुना है तो हम बहुत आदर के साथ उनका सह सम्मान उनका जो है अभिनंदन करते हैं। उनकी पुस्तक के लिए साहित्यिक पंड्या के लिए सभी खड़े होकर एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा सबका। और वो बहुत व्यंग्यकार है, वो बड़े व्यंग्यकार हैं और उनकी जो पुस्तक है वो एक व्यंग्य रूप में भी हमारे समाज को लोकार्पण हो चुकी है। तो कभी आप सबको पढ़ने का अवसर मिले। और आदरणीय ज्ञानवती दीक्षित जी कश्मीरी बना दी। स्वागत की परंपरा का निर्वहन हो चुका है। सभी अभी भी चल रहा है बंद, तो सभी बंद वाला है, सब बंद कर दो। वो लाइट हो जाएगा, वो लाइट हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया बंद। तो सभी जो भी हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आप भी माँ के दर्शन कर लें और आप सभी जो है बंद आंख करके स्मरण करें माँ भगवती का, माँ के चरणों में प्रार्थना करें, माँ हम पर सदैव कृपा बनाए रखें और भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। विशेष कर्म चल रहा है माँ भगवती का और गणेश जी का भी स्मरण करें ताकि गणेश जी का भी हमारे पर आशीर्वाद रहे। ये विशेष 15 दिन का जो पर्व है गणेश जी का। हाँ अंजलि जी पहले अंगवस्त्र बनाइएगा, सबसे पहले अंगवस्त्र फिर माला पर फिर बैच लगाइएगा। अच्छा बैच नहीं दिखेगा सर, फिर सर अंगवस्त्र के बाद बैच नहीं दिखेगा आपका, इसलिए पहले अंगवस्त्र फिर बैच दिखेगा नहीं सर। हाँ पहले अंगवस्त्र लगाया जाएगा फिर बैच लगेगा फिर माला पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सर एक बार बोल दीजिएगा क्योंकि आपको जो अंगवस्त्र पहना है स्वागत कीजिएगा, सभी स्वागत कीजिएगा मुख्य अतिथि का। आदरणीय ये भी